नमस्कार दोस्तों, मैं बॉबी कुशवाहा आपके अपने चैनल इंजीनियर स्पीड का स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और आपके लिए बोलूँ 9th 10th 11 इन सब के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम बोर्ड भी पास आने वाले हैं और कंपटीशन के एग्जाम्स हैं जैसे ग्रुप डी हुआ। इन सब के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके जो फार्मूले हैं साइन थीटा कॉस थीटा, इन सब की वैल्यू हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होती हैं। ठीक है, तो आज उसके बारे में बात करेंगे, उनको कैसे याद किया जाए, क्या ट्रिक है इसकी, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपने इससे पहले ऐसी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी, तो आज हम इसको उसके बारे में बताएंगे। देखिए, पहले आपको बता दूं मैं, आप ये मत बोलना कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जिसने पढ़ लिया हो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, क्लियर। अब इनके अपोजिट के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। इनका अपोजिट यानी विपरीत क्या होता है? इस टेन का विपरीत होता है कॉट, कॉस का होता है सेक और साइन का होता है कोसेक। ये आपको याद है ना, तो आपका 50% काम खत्म। याद रहे, टेन का उल्टा कितना होता है? कॉट थीटा, कॉस का सेक थीटा और साइन का कोसेक थीटा। ठीक है, अब एक बार ये भी समझ लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। कितना? लंब बट्टे कर्ण, यानी कि P अपॉन H। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, यानी कि B अपॉन H। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार, यानी कि P अपॉन B। यही होता है। तो अब ये बताइए, ये क्या हो जाएंगे? इनके रिवर्स यानी कि उल्टे। तो ये कितना हो जाएगा? H अपॉन P, ये H अपॉन B और ये B अपॉन P, ये तो हो जाएंगे। ठीक है, आप इनको देखेंगे, आपको खाली ये तीन याद करने हैं अच्छे तरीके से। यदि आपको ये तीन याद हैं तो आपको मैं खुद इनके रिवर्स करके बताऊंगा। ठीक है, इनको एक बार रफ करते हैं। अब थोड़ा बढ़ते हैं टेबल यानी कि सारणी की ओर, क्योंकि जब तक आपको वो सारणी याद नहीं होगी, टेबल याद नहीं होगी नंबरों वाली, जब तक आपको कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार देखिए, मैं एक बार टेबल बनाता हूं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट थीटा। ठीक है, ये तो 6 होते हैं। देखिए, पहली 0, 30, 45, 60, उसके बाद एक और 90। ये होती है इंपॉर्टेंट तो। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान होता है 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का √3/2। साइन 90 का 1। ऐसे ही कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। ठीक है, फिर बढ़ते हैं एक बार। टेन 0 का मान 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 यानी कि इनफाइनाइट। ये वैल्यू यहाँ तक आपको वैल्यू याद हो गई, तो ये हो गई आपको इंपोर्टेंट वैल्यू। अब इनकी बेसिस पे अब बताऊंगा मैं इनको कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना एक बार इनको। देखिए, अब इनका रिवर्स करेंगे। जब भी कोई वैल्यू मुझे उल्टी करनी है, रिवर्स करनी है, तो मैं हमेशा क्या करूंगा? उसके साथ 1 लगाऊंगा। जैसे x का मुझे उल्टा क्या करना है? उल्टा करना है तो कितना होगा? 1/x। p का उल्टा करना है तो 1/p। सिंपल। 5 का उल्टा करना है मुझे तो 1/5। आपको इस तरीके से उल्टी करनी है। ठीक है, रिवर्स करनी है। एक बार देखिए, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ये इसका रिवर्स उल्टा। एक बार इसकी टेबल को पढ़ते हैं। 0 का उल्टा कितना हो गया? 0 का उल्टा क्या हो गया? देखो उल्टा करते हैं। 0
ठीक है। अब इसका जीरो को उल्टा करना है तो 1/0। अब 1/0 कितना होता है, किसी भी नंबर में एक, अब मान लो एक नंबर है मेरा, इसमें जीरो का डिवाइड करूंगा, क्या आप बता सकते हैं कितनी बार जाएगा? आप पता ही नहीं लगा सकते कि कितनी बार जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट। एक में यदि जीरो का डिवाइड करूंगा तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है। अब देखिए साइन जीरो का मान जीरो था तो कोसेक जीरो का मान कितना हो गया, इनफाइनाइट। साइन 30 का मान 1/2 है तो 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2/1। भाई ये ऊपर आ जाएगी, ये नीचे बन जाएगी, यानी कि 2/1 बराबर 2। सिंपल। अब देखिए अब साइन 45 का मान कितना है, 1/√2, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/√2, यानी कि रूट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नीचे बना जाएगी और 1 का मैं डिवाइड करूंगा √2 में तो सेम संख्या आ जाएगी। इसका उल्टा 2/√3 और एक का उल्टा एक वैल्यू क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। सेक थीटा, अब बता सेक जीरो का मान कितना हो गया, जब कॉस थीटा का मान 1 है और एक का उल्टा कितना होता है, एक का उल्टा एक ही होगा, तो इतना यहां कितना हो गया 1। ठीक है। अब कॉस 30 का मान √3/2, तो इसका उल्टा कितना होगा 2/√3। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कॉस 45 का मान 1/√2, तो सेक 45 का √2। ऐसे ही कॉस 60 का मान 1/2, इसका उल्टा कितना हो गया, 1/2 का उल्टा 2। ऐसे ही कॉस जीरो का मान, ये जीरो का उल्टा कितना हो गया, देखो जीरो को मुझे उल्टे करना है, तो मैंने बताया था जब भी कोई नंबर सिंगल हो इसका उल्टा करना है तो मैं क्या लिखूंगा 1/0, यानी 1 के साथ मैं डिवाइड करूंगा उसको। अब बताइए मैं एक में जीरो का डिवाइड करूं तो आप बता सकते हो कितनी बार जाएगा। आप कितना भी बार इसका डिवाइड कर लें तो हमेशा ये फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि इनफाइनाइट बार जाएगा, यानी कि कितना हुआ यहाँ पर इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित। ठीक है, तीनों का मतलब एक किया। अब बढ़ते हैं लास्ट लेवल की ओर। आप देखिए tan जीरो का मान 0, इसका उल्टा कितना हुआ इनफाइनाइट। tan 30 का मान 1/√3, इसका उल्टा 1/√3 का √3। एक का उल्टा एक, √3 का उल्टा 1/√3। मैंने क्या बताया था आपको, √3 का उल्टा करना है। कैसे करना है, 1 लगा के 1/√3। अब ऐसे इनफाइनाइट का उल्टा बता दो आप एक बार। अब देखिए इसको एक बार करते हैं, इनफाइनाइट का उल्टा। इनफाइनाइट क्या है, ये 1/0 ही तो है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है, 1/0 है। ठीक है। अब इसका उल्टा करना है तो क्या करूंगा मैं, 1/1/0, ये तो करना है मुझे उल्टा। ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इस 1 के नीचे 1 मान लूंगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। तो देखिए 0 गुणा 1 अपॉन 1 गुणा 1, ऊपर क्या आ जाएगा 0, ऊपर आ जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 1, और 0 में यदि 1 का डिवाइड करूंगा क्या जाएगा, एक ही बार नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। ये तो हो गई मेरी वैल्यू याद करने की ट्रिक। मैंने क्या बताया, पहले आपको ये वैल्यू याद करनी होंगी। इसमें भी आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हो। कैसे, मैं देखूंगा साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम होती है, साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है। 0 डिग्री में खाली कॉस का मान 1 होता है, ऐसे ही 90 डिग्री में खाली साइन का मान 1 होता है। ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है। अब इनके रिवर्स मैंने आपको बता दिए, इसका रिवर्स इससे होगा, इसका रिवर्स इससे होगा, और इसका रिवर्स इससे होगा, उल्टे आपस में। क्लियर हो यहां तक। अब थोड़ा बढ़ते हैं और थोड़ी सी आगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए अब यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, ये तो हुआ बहुत ही बेसिक। ठीक है। अब मैं आपको इस वीडियो में, इस क्लास में क्या बताने आया हूं उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज पूछूंगा, क्या आपने मिरर देखा है, दर्पण देखा है? तो मिरर में आपका लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात करता हूं। अब मान लीजिए ये मिरर रखा है, यदि मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं इसको, तो मिरर में ये क्या दिखेगा, कैसा हो जाएगा, इस तरीके से उल्टा। ठीक है। तो इसी के बेसिस पे क्या है, ऐसे ही
कोई नीचे मिरर रखा है, यानी कि मान लो पानी है, वाटर है नीचे, यदि वाटर के सामने आप खड़े हो जाते हो तो क्या होता है, आपका सिर नीचे की तरफ और क्या है, पैर सिर नीचे की तरफ हो जाता है और पैर ऊपर की तरफ, सिंपल उल्टा हो जाता है, रिवर्स। यानी कि आप यदि सीधे खड़े हों, ठीक है, तो आप क्या है, उल्टे हो जाएंगे सिंपल तरीके से, ठीक है। इन दोनों का देख लेना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जो प्रोसेस है, जो रूल है, इस बेसिस, इस पे आधारित है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे एक बार, देखिए कैसे। देखिए इससे पहले एक चीज समझ लेते हैं, आपने ये जानते हैं ऑलरेडी, ये क्या होता है, क्वाड्रेंट, ठीक है। आप ये बताइए, मैं इस वैल्यू को क्या लेता हूँ, पॉजिटिव में। मान लो मैं यहाँ क्या, यहाँ पर हूँ, ठीक है, यहाँ से इस वैल्यू को मैं पॉजिटिव में ले रहा हूँ, यानी कि इस जमीन से मान लो मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मैं क्या ले रहा हूँ, वैल्यू को पॉजिटिव में ले रहा हूँ। ऐसे मान लो मैं जमीन के अंदर जा रहा हूँ नीचे की तरफ, तो इस वैल्यू को नेगेटिव में लूँगा, इधर पॉजिटिव में लूँगा। ऐसे इधर जाऊँगा तो वैल्यू को पॉजिटिव में लूँगा, और इधर जाऊँगा तो वैल्यू को नेगेटिव में लूँगा, सिंपल तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं यहाँ पर, जो साइन कॉस टेन होते हैं, इसमें मेरे जितने भी साइन हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। इसमें साइन थीटा और इसका उल्टा कितना क्या होता है, कोसेक थीटा, ये प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस। इसमें टोटल प्लस होते हैं, इसमें टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा, ये प्लस होते हैं, ठीक है, बाकी सब माइनस होते हैं। और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा, इसका उल्टा, ये सब प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। इतनी सी बात याद रखनी है आपको, समझ में यहाँ तक। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और धीरे धीरे और इसके डिस्क्राइब में एक बार इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। अब देखिए ये आपको सर्किल दिख रहा है, ठीक है। इस सर्किल को मैं एक बार इस तरीके से मिडिल बना लेता हूँ इसका। देखिए ये कितना हुआ, मैं बोलता हूँ कि ये 0 डिग्री से स्टार्ट है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, और यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ 360 डिग्री पर ख़त्म, सिंपल यहाँ तक। अब बताइए, अब देखना, मान लो मैंने एक वैल्यू यहाँ से एक एंगल खींचा, यानी कि हमेशा एंगल कहाँ से नापूंगा मैं, इधर से, यहाँ से मैं एंगल मेजर किया मैंने और मेरा बेटा 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 30 डिग्री बैठा, ठीक है। अब बताना यहाँ से 30 डिग्री, अब इसका मैं उल्टा करूँ, अगर मान लो ये दर्पण है, यानी कि ये क्या है, शीशा है, और इसका मैं उल्टा करूँगा तो इसका उल्टा बनेगा इस तरीके से, मैंने बना दिया, इसका उल्टा ये बनेगा। और जितना ये एंगल बन रहा है यहाँ से, उतना ही एंगल यहाँ से बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखना, अब जिस तरीके से ये, अब मान लो पहले क्या दर्पण ये था शीशा, अब ये शीशा इस तरीके से नीचे की तरफ, अब यहाँ से जितना ये 30 डिग्री बन रहा है ना, उतना ही इधर से ये 30 डिग्री बनेगा, समझ में आ रहा है। ये 30 डिग्री मैंने बना दिया, ठीक है। ऐसे ही इधर से भी 30 डिग्री बन जाएगा, यानी कि इधर से भी 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूं यहां पे 30 डिग्री हो गया ये वाला, यहां पर कितना हो गया, अब देखिए 180 तो यहां तक था, 180 में से 30 डिग्री मुझे माइनस जाना है पीछे की तरफ, तो कितना हुआ 150 डिग्री, भाई कितना हुआ 150 डिग्री। या मैं ऐसा बोलूं कि 90 डिग्री की ये लाइन थी, 90 डिग्री से ये मेरा कितना हुआ 60 डिग्री, क्योंकि टोटल मिला के तो 90 हुआ, इधर से 60 जाना है, आप इधर से 60 जाओगे तो 90 और 60 150 हो गए, फिर भी कैसे भी कर लें, ठीक है। अब देखो 150 हो गया, ये कितना हुआ, ये 180 से 30 एक्स्ट्रा है 210, ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री इधर से है तो 360 में से 330 डिग्री गया तो कितना हुआ 330 डिग्री, 360 में से 30 डिग्री गया तो 330 डिग्री बचा। अब इसका मतलब इसको बताने का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, देखिए ये एक ऐसा डायग्राम बन गया कि इन चारों एंगलों की जो वैल्यू है हमेशा और हमेशा समान होंगी।
एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने बोला है कि जो जो एंगल दिख रहे हैं आपको 30 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री और 330 डिग्री, इन जो एंगल हैं इन सब की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? समान मिलेंगी। इसको मैं प्रूफ करता हूँ आपके सामने। देखिए, मान लो ये 30 डिग्री में बोल रहा हूँ मैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, अभी पढ़ी थी मैंने, 1/2। तो आप ये कहोगे तो फिर साइन 150 डिग्री की वैल्यू सेम होनी चाहिए, आप यही कहोगे कि हाँ। एक बार इसको प्रूव करते हैं। साइन 150 डिग्री कैसे निकालते हैं? साइन 90 प्लस के थीटा यानी कि 90 प्लस के 60। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? आप बोलोगे कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कि कॉस 60। भाई थीटा की जगह मेरा क्या है? 60 डिग्री, कॉस 60 हो गया। और कॉस 60 किस में हुआ? माइनस में, प्लस में। कॉस 60 क्या हुआ? प्लस में। अब देखिए क्यों हुआ प्लस में, कोई पता है आपको? ये पहुंच गया मैं सेकंड वाले में, और सेकंड में क्या होता है? साइन और कोसेक प्लस होते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्लस। कॉस आ गया, कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब बताना ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई ना? हो गई। अब ये कहोगे आप कि इसको भी चेक करके बताइए मुझे, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। साइन 210 साइन 180 प्लस के 30 डिग्री, यही हो गया। याद रखना हमेशा 180 और 360 पर कभी भी साइन यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कभी चेंज नहीं होते। तो इसका कितना आ जाएगा? साइन का साइन 30। 180 के बाद कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन का साइन ही आ जाता हमेशा, ठीक है। लेकिन जो चिन्ह है वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? जो मेरे बताए थे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, चतुर्थांश के अकॉर्डिंग। तो ये किसे पहुंच गया? ये पहुंच गया मेरा थर्ड वाले में। 210 किस वाले में? थर्ड वाले में। भाई फर्स्ट ईयर आ, सेकेंड ईयर आ, थर्ड ईयर आ और फोर्थ ये वाला, ठीक है। तो इसमें पहुंच गया। इसमें कौन कौन से माइनस होते हैं, कौन कौन से प्लस होते हैं? इसमें ओनली टेन थीटा प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। तो साइन माइनस हो जाएगा, तो माइनस के साइन 30 और माइनस साइन 30 कितना होगा वैल्यू? 1/2। तो मेरा समझाने का मोटिव ये नहीं है कि मेरा साइन चेंज हो गया। मेरे समझाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू मिलेंगी हमेशा सेम मिलेंगी, 1/2, 1/2 और 1/2। ऐसे ही अब क्या इससे क्या पता लगा कि हमेशा 30 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री और 330 डिग्री में वैल्यू हमेशा सेम मिलेंगी। क्या मिलेंगी? वैल्यू सेम, हमेशा वैल्यू समान मिलेंगी। किस पर? इस पर, ठीक है। ये तो ये कंडीशन हुई, आपको पूरा का पूरा खोल के बताऊंगा मैं 360 डिग्री कैसे कैसे काम आपको याद करना है, ठीक है। मैंने क्या बताया अब तक? ये क्या थी? मैंने इसको मान लिया क्या? एक तरीके दर्पण यानी कि एक शीशा मान लिया। मैंने बताया था शीशा आपको लेफ्ट का राइट हो जाता है। जिस तरह जितना एंगल ये यहाँ से बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ से बनाएगा, यानी कि इस फेस से मान लो तो ये भी 60 डिग्री बना लिया मैंने, मान लो, ठीक है। यहाँ से 60 डिग्री, 90 ये हो गया, 60 ये हो गया, 150 डिग्री हो गया। ऐसे ही जितना यहाँ से इतना मान लो, यहाँ से जितनी डिग्री इधर की साइड में उतना ही नीचे की साइड में होगा, यहाँ से 30 डिग्री। अब 180 और 30, 210 ऐसे ये हो गया, यानी कि इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, या इसका उल्टा ये, या इसका उल्टा ये सब आपस में विपरीत एक तरीके से देखो दर्पण के थ्रू। समझ में आया? अब मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। अब थोड़ा बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आप रटते चले जाएंगे जिंदगी भर, ठीक है। अब देखिए मैं एक बार फिर से एक बार सर्कल बनाता हूं, ठीक है। अब मैं लेता हूं एक बार 45 वाला। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। यहीं पर चक्कर खत्म हो गया, 0 से स्टार्ट हुआ और यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 45 कितना होता है एंगल? इधर से ही 45 और इधर से भी 45। भाई दोनों सेम होते हैं, जब तो 90 बैठता है ये दोनों बीचों, इन दोनों का मिडिल का एंगल 45 यहाँ से और 45 यहाँ, यानी कि ये जो लाइन है वो मिडिल में जा रही है, यानी बीचा बीच में काट रही है इन दोनों को। अब 45 यहाँ से है तो ये, अब बताना यहाँ से मान लो मैं स्पेस से ले रहा हूँ, यहाँ से ये 45 है तो यहाँ से भी ये 45 होगा, क्योंकि क्या है? मिरर इमेज।
तो मान रहा हूँ ये इसको ही 45 मान लूँ अपनी तरफ से, तो कितना हुआ है 135। भाई ये कितना हुआ, यहाँ से ये कितना हुआ, यहाँ से मैं लगाऊँ तो ये 135 डिग्री घूम गया मैं, ठीक है। अब देखिए, अब 145 यानी कि यहाँ से 45 डिग्री, जब यहाँ से मैं 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री घूम रहा हूँ, तो यहाँ से भी नीचे ही 45 डिग्री घूमूंगा, तो मैं यहाँ पे आ गया 45 डिग्री नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ से भी 45 डिग्री आ गया नीचे, सिंपल। अच्छा, तो यहाँ पे कितना होगा 180 और 45 कितना हो गया 215, इतना ही हो गया ना, 225, सॉरी 225 डिग्री, सिंपल। अब देखिए, जब यहां से मैं 45 डिग्री घुमाऊंगा तो यहां से भी तो 45 डिग्री घुमाऊंगा, सेम टू सेम पहले वाली प्रोसेस करनी है। ये कितना हो गया 315, ठीक है, 315 डिग्री हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे समझाने का मतलब ये हुआ कि हमेशा आपको 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री और 315 डिग्री पर वैल्यू सेम मिलेंगी, सेम वैल्यू मिलेंगी। आप कहोगे कि इसको ही प्रूव करके बताओ, हाँ मैं इसको ही प्रूव करता हूं। एक बार देखिए, कोई वैल्यू लेता हूं मैं, आपकी पहले साइन लिया था, आपकी लेता हूं कॉस। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1/√2, ठीक है। आप बोलोगे कि कॉस 135 की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, हाँ। कॉस 135 निकालता हूं मैं, तो 90 प्लस के 45, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस के। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या निकली प्लस में 1/√2, इसकी वैल्यू क्या निकली 1/√2, लेकिन माइनस में। मैंने क्या बोला था, साइन आपको चिन्ह अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग लगाने हैं, लेकिन वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी आपको। यहां भी चेक करते हैं एक बार, मैंने देखिए कॉस है ना, एक बार देखते हैं। कॉस 225 डिग्री निकालना है मुझे, तो कॉस 180 प्लस के 45। अब मैंने को बताया क्या, मैंने आपको क्या बताया था, 180 डिग्री 360 डिग्री, इन दोनों पर कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब साइन चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, साइन क्या आएगा, साइन आएगा माइनस, क्योंकि यहां पर क्या, इस वाले थर्ड वाले क्वाड्रेंट में हमेशा माइनस प्लस होता है, कौन सा, टेन थीटा और कॉट थीटा, लेकिन कॉस है तो माइनस हो जाएगा ये माइनस। इस कॉस 45, इस कॉस 180 प्लस थीटा का क्या जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/√2। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये नहीं बताया कि साइन एक जैसे आएंगे, मैंने क्या बताया था आपको, वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी। आप यदि इस पे भी निकालोगे तो आपको इस पे भी वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक है। समझ में आया मेरा मतलब क्या है, मोटिव क्या है, कि 45, 135, 225 और 315 की वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी आपको। किसी भी को आप किसी भी साइन का ले लो या कॉस का ले लो या टेन का ले लो, हमेशा आपको सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए देखिए, एक बार मैं फिर से बनाता हूं, एक बार अब की लेता हूं मैं 60 का। मैंने लिया 60 डिग्री, यहां से 60 डिग्री, तो यहां से कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता है ये होता है 90 डिग्री, इन दोनों का क्या होता है 90 डिग्री। तो 60 मान लिया मैंने अपनी तरफ से, 30 इधर से हो गया, 60 इधर से हो गया। अब देखिए, जब इधर से इस लाइन से ये 60 पर है, तो इस लाइन से ये भी 60 पर होगा, ठीक है। ऐसे ही इस लाइन से ये 60 पर, तो इधर से भी ये 60 पर, ठीक है। ऐसे ही ये 60 पर। अब इसका काउंट करते हैं एक बार, देखिए ये 60 डिग्री, ये कितना हो गया, ये हो गया 120 डिग्री,
क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री में थे 60 डिग्री पीछे चलूंगा माइनस में, तो कितना हुआ 120 डिग्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 180 डिग्री और 60 डिग्री कितने हो गए? 240 डिग्री। ठीक है, अब इधर देखते हैं एक बार, ये कितना है 270 डिग्री, यहां पर क्या था 360 डिग्री था और 0 डिग्री। अब मैं इधर से माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 300 डिग्री। इसका मतलब ये भी सिद्ध हुआ कि 60 डिग्री और 180 डिग्री और 240 डिग्री और 300 डिग्री पर हमेशा वैल्यू, हर साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ, टेन थीटा हुआ, हमेशा वैल्यू क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी। और इसको भी मैं एक बार प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए साइन 60 मान लेता हूँ, या आप कॉस लगा लो। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 120, कॉस 120 यानी कि 90 प्लस के थीटा, और थीटा की जगह क्या रहेगा 30। कॉस 90 प्लस 30 का मतलब क्या हुआ? साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। सेम हो गया, ये वाला भी ये वाला भी। इसे भी देखते हैं एक बार। कॉस 180 प्लस के 60 कितना हुआ? अब मैं क्या बताया था आपको, 180 पे कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो 180 पे क्या होती है? सेम होता है, तो ये वाला आ जाएगा सेम, यानी कि कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का होता है 1/2। लेकिन माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? ये आएगा माइनस में, क्योंकि इस वाले में खाली टेन थीटा प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगी माइनस 1/2। ऐसे इसमें क्या जाएगा वैल्यू? माइनस के 1/2 आएगी, क्योंकि साइन थीटा ही मेरा प्लस में होता है इसमें, अदरवाइज सभी माइनस में होते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे ही ये वाला आ जाएगा, समझ में आए? इसको भी देख लेते हैं एक बार। कॉस 360 माइनस के 60 डिग्री, भाई 300 निकालना है मुझे, तो क्या हुआ 360 में से इस वाले में से इसको घटा दूंगा। मैंने क्या बताया था, 180 और 360 पे कभी भी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा चेंज नहीं होता, नहीं बदलता। ठीक है, तो क्या हुआ इसका? कॉस 60 डिग्री, और इसमें प्लस आएगा कि माइनस आएगा? कॉस थीटा। मैंने क्या बताया था आपको, इसमें हमेशा प्लस आएगा कॉस थीटा, और उसका उल्टा सेक थीटा। तो इसमें कितना हुआ? प्लस हो गया, और प्लस की वैल्यू 1/2। यदि आप चाहते हो कि इसकी ट्रिक याद करना कि कौन से में माइनस होगा, कौन से प्लस होगा, ठीक है, तो इसकी छोटी ट्रिक आपको बता दूं मैं। बताने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन आप समझ लो, ठीक है, याद करने के लिए। और जिसके खासकर यूपी बोर्ड, जिसके एग्जाम आने वाले हैं, देखिए ट्रिक बहुत सारी हैं, लेकिन हिंदी में लिख लो एक बार। आज से टिकट कटना स्टार्ट। ठीक है, आज से टिकट कटना स्टार्ट। जैसे आज मतलब ऑल, से मतलब साइन थीटा, टेन थीटा टिकट फॉर टेन थीटा, और कट फॉर कॉस थीटा। इसमें क्या है? ऑल मिस, इसमें ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होगा? साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें टी फॉर टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा भी उल्टा, ठीक है, वो भी पॉजिटिव। इसमें सी फॉर कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा भी। ठीक है, या एक तरीका से और है इसमें, इसको मान लो ऑल, इसे बोल सकते हैं आप सर्विस, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ऑल मिस ऑल पॉजिटिव, सर्विस मिस साइन थीटा पॉजिटिव, इसमें ट्रांसपोर्ट फॉर टेन थीटा कम पॉजिटिव, और कंपनी फॉर कॉस थीटा पॉजिटिव। समझ में आया इतना? ठीक है, अब देखिए इन सब की वैल्यू हो गई, और मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा यही वैल्यू पूछी जाती हैं। लेकिन हमेशा याद रखना 90 और 270 डिग्री की वैल्यू हमेशा आपको सेम मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री इधर और 270 डिग्री इधर, और ये हो गया आपका क्या? मिरर इमेज, यानी कि इसका उल्टा नीचे वाला विपरीत हो गया भाई, तो इन दोनों की वैल्यू भी सेम, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही 0, 180 और 360 डिग्री की वैल्यू भी सेम मिलेंगी। तो आप बताइए अब इसमें कौन सा एंगल रह गया? सभी एंगल तो मैंने तोड़ दिए, और तोड़ के आपको 20-25 मिनट में बहुत ही अच्छे से बता दिए।
अब इसके बाद भी आपको डाउट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और खासकर जो इनके एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड के, वो कमेंट करें, और कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।